अगर आपने अभी तक सीजन 3 के एपिसोड 1 से 4 नहीं देखे हैं तो पहले जाकर वो देख लो। आपको वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि फाइनली सोलो लेवलिंग का नया एपिसोड आ ही गया है। एपिसोड 5 की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि जिन्वू और आर्किटेक्ट के बीच फाइट शुरू होने वाली होती है। तभी जिन्वू के सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आता है कि अगर उसने 10 मिनट के अंदर एनिमी को डिफीट नहीं किया तो उसका हार्ट स्टॉप हो जाएगा। ये देखकर जिन्वू शॉक हो जाता है और आर्किटेक्ट से पूछता है कि आखिर तुम कौन हो, जिस पर आर्किटेक्ट जवाब देता है कि वही जिन्वू के सिस्टम का क्रिएटर है। इधर गेट के बाहर हमें जिनचुल दिखाई देता है, जो हंटर एसोसिएशन की तरफ से कुछ बैकअप लेकर आता है। उसे पहले से ही पता होता है कि अंदर मौजूद लोग जिन्वू के सामने ज्यादा काम के नहीं होंगे, फिर भी जस्ट इन केस उन्हें बुला लिया गया था। जैसे ही जिनचुल गेट के पास पहुंचता है उसे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा महसूस होता है और वो समझ जाता है कि यह रेड उसके लेवल से बाहर है। वो तुरंत वहां खड़े एक हंटर को बोलता है कि पास में मौजूद जितनी भी गिल्ड्स हैं सबको कांटेक्ट किया जाए। वो हंटर बताता है कि पास ही एक और गेट खुला है जिसमें हंटर्स गिल्ड जाने की तैयारी कर रही है, यानी जोंग इन और चा हाई इन की गिल्ड। जिनचुल तुरंत उन्हें कांटेक्ट करने को बोलता है और बताता है कि यह एक इमरजेंसी सिचुएशन है, इसलिए उन्हें अपना डंजन छोड़कर यहाँ आना होगा। अब अंदर फिर से हमें जिन्वू दिखाई देता है, जिसकी फाइट दोबारा शुरू हो चुकी होती है, लेकिन इस बार उसका ओपोनेंट पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग होता है। आर्किटेक्ट इतनी तेजी से जिन्वू के सामने आ जाता है कि जिन्वू को रिएक्ट करने का मौका तक नहीं मिलता। आर्किटेक्ट एक जोरदार पंच मारता है जिससे जिन्वू काफी दूर जाकर गिर जाता है। इससे पहले कि जिन्वू उठ पाए, आर्किटेक्ट फिर से उसके पास पहुंच जाता है और इस बार दोनों हाथों से हमला करने वाला होता है। जिन्वू जैसे तैसे बचने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास इनफ टाइम नहीं होता। फिर भी वो लास्ट मोमेंट पर आर्किटेक्ट के दोनों हाथ रोक लेता है। ये देखकर आर्किटेक्ट भी सरप्राइज हो जाता है और बोलता है, वाह क्या बात है, तुम तो मुझसे भी ज्यादा स्ट्रांग निकले। इसके बाद वो अपने तीसरे हाथ से जिन्वू पर पंच मार देता है, क्योंकि उसके पास कुल 8 आर्म्स होते हैं। लेकिन इस बार जिन्वू भी रेडी रहता है। पंच खाने के बाद भी वो अपनी जगह से हिलता तक नहीं है और एक जबरदस्त काउंटर पंच आर्किटेक्ट को मारता है, जिससे आर्किटेक्ट भी काफी दूर चला जाता है। वो खुद को संभालते हुए बोलता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि किसी इंसान से फाइट करना इतना इंटरेस्टिंग होगा। जिन्वू अपने मन में सोचता है कि यह ओपोनेंट बाकी सबके मुकाबले काफी ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन वो इसे हरा सकता है। फिर वो आर्किटेक्ट से पूछता है कि आखिर उसने यह सिस्टम क्यों डिजाइन किया और प्लेयर के तौर पर उसे ही क्यों चुना। आर्किटेक्ट जवाब देता है कि वो समझ सकता है कि जिन्वू के मन में बहुत सारे सवाल हैं और उसे लग रहा होगा कि अगर उसने आर्किटेक्ट को मार दिया तो उसे कभी जवाब नहीं मिले। लेकिन सच्चाई ये है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो उसे मारे या नहीं। जिन्वू को उसके सवालों के जवाब हर हाल में मिलेंगे, क्योंकि यह सब पहले से ही डिसाइडेड है। इसके बाद जिन्वू समझ जाता है कि क्लोज रेंज फाइट उसके लिए डिसएडवांटेज बन रही है, इसलिए वो अपनी रूलर्स अथॉरिटी का यूज करके लॉन्ग रेंज अटैक करता है। लेकिन आर्किटेक्ट भी जिन्वू पर वही अटैक करता है। मतलब जिन्वू जो अटैक्स कर सकता था, आर्किटेक्ट भी बिल्कुल वही अटैक्स कर पा रहा था, क्योंकि आखिरकार सिस्टम उसी ने डिजाइन किया था और सारी स्किल्स उसी ने दी थी। जिन्वू समझ जाता है कि लॉन्ग रेंज अटैक भी बेकार है। वो फिर से पूछता है कि आर्किटेक्ट उसे इस तरह की पावर कैसे दे सकता है और उसे ही क्यों चुना गया। इस पर आर्किटेक्ट कहता है कि सच्चाई यह है कि उसने जिन्वू को चूज नहीं किया, बल्कि इसका उल्टा है। वो तो बस जिन्वू के सिस्टम का एक सिंपल डिजाइनर है। तभी जिन्वू नोटिस करता है कि अब सिर्फ 6 मिनट 19 सेकंड बचे हैं, मतलब अब ज्यादा टाइम नहीं है और क्लोज रेंज फाइट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। इधर आर्किटेक्ट भी अपने 8 हाथों में वेपन्स निकाल लेता है और जिन्वू पर अटैक कर देता है। जिन्वू डॉज करता रहता है, लेकिन कुछ समय बाद वो नोटिस करता है कि उसके सेंसेस पहले से ज्यादा शार्प हो चुके हैं। वो आर्किटेक्ट के अटैक्स को पहले ही प्रिडिक्ट करने लगता है और आसानी से डॉज कर पा रहा होता है। इतना ही नहीं, अब वो उसकी स्पीड को भी मैच करने लगता है। ये देखकर आर्किटेक्ट शॉक हो जाता है और बोलता है कि ये पॉसिबल नहीं है। जिन्वू उसके अटैक्स कैसे डॉज कर पा रहा है और अचानक इतना फास्ट कैसे हो गया। इधर जिन्वू सिर्फ डॉज ही नहीं कर रहा होता, बल्कि अटैक भी स्टार्ट कर देता है और अपने डैगर से आर्किटेक्ट का एक हाथ काट देता है। आर्किटेक्ट सोचता है कि अब उसे समझ आ रहा है कि आखिर जिन्वू को ही प्लेयर क्यों चुना गया। वो गुस्से में बोलता है कि जिन्वू सिर्फ एक मामूली इंसान है और उसकी इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि अब सिर्फ 3 मिनट 45 सेकंड बचे हैं। आर्किटेक्ट डायरेक्ट फाइट करने के बजाय बाकी सारे स्टैच्यूज को जिन्वू पर भेज देता है ताकि उसका टाइम वेस्ट हो सके। लेकिन जिन्वू अपनी रूलर्स अथॉरिटी का यूज करके सारे स्टैच्यूज को एक साथ दूर फेंक देता है। अब उसके पास सिर्फ 3 मिनट 15 सेकंड बचते हैं। जिन्वू दौड़कर फिर से आर्किटेक्ट के पास पहुंचता है और अपने डैगर से अटैक करके उसके 2 और हाथ काट देता है। लेकिन जब वो आर्किटेक्ट से फाइट करने में पूरी तरह बिजी होता है, तभी पीछे से एक शील्ड पकड़ा हुआ स्टैचू आ जाता है और वह पीछे से अपने शील्ड से जिन्नू के कंधे पर अटैक कर देता है। जिन्नू तुरंत हवा में उछलता है और अपने एल्बो से उसका सिर क्रश कर देता है। फिर वह फौरन पीछे घूमकर आर्किटेक्ट पर अटैक करता है और उसके 2 और हाथ काट देता है। लेकिन अब उसके पास सिर्फ 2 मिनट 13 सेकंड ही बचे होते हैं। फिर भी जिन्नू यहाँ रुकता नहीं। वह आर्किटेक्ट को एक जोरदार पंच मारकर दूर फेंक देता है, उसके ऊपर चढ़ जाता है और अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रखकर कहता है, मैं जीत गया हूँ। इसके बाद आर्किटेक्ट आखिरकार बोलता है, ठीक है, मैं हार गया,
टेस्ट खत्म हो गया है और जहां तक तुम्हारे सवालों की बात है, उनका जवाब तुम्हारे ही अंदर है। तभी जिनू को एक नोटिफिकेशन मिलता है कि क्या आप अपनी मेमोरी में स्टोर किए गए डेटा को पुनः प्राप्त करना चाहेंगे। जिनू सोचता है कि इतने समय से सारा डेटा तो उसकी मेमोरी में ही स्टोर था। वह इसे एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे ही वह एक्सेप्ट करता है, उसके चारों तरफ तेज रोशनी फैल जाती है और वह एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है। वहां उसे मॉन्स्टर्स की एक बहुत बड़ी आर्मी दिखाई देती है। जितने भी तरह के मॉन्स्टर्स से उसने अब तक लड़ाई की थी, वे सभी वहां मौजूद होते हैं। जिनू देखता है कि सभी मॉन्स्टर्स आसमान की ओर देख रहे हैं। वह भी ऊपर देखता है और उसे पर्पल स्काई दिखाई देता है, जिसमें कई सारे गेट खुले हुए होते हैं। ये देखकर जिनू शॉक हो जाता है। वह सोचता है कि अगर इतने सारे मॉन्स्टर्स एक साथ अर्थ पर आ गए तो इंसानियत के पास सरवाइव करने का कोई चांस नहीं बचेगा। लेकिन यहाँ मॉन्स्टर्स का ओपोनेंट ह्यूमंस नहीं होते। उन गेट्स से सिल्वर सोल्जर्स निकलने लगते हैं। भले ही उनकी संख्या मॉन्स्टर्स से कम होती है, लेकिन वह मायने नहीं रखता क्योंकि वे बेहद स्ट्रांग होते हैं। दोनों के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है और सिल्वर सोल्जर्स बहुत आसानी से मॉन्स्टर्स को मारने लगते हैं। कुछ ही समय में वे लगभग सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर देते हैं। पूरा बैटलफील्ड खून से भर जाता है और चारों तरफ चीख पुकार गूंजने लगती है। लेकिन तभी कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। मॉन्स्टर्स की साइड से एक शैडो में से एक सोल्जर निकलता है और अराइज बोलता है। इसके बाद जितने भी मॉन्स्टर्स मारे जा चुके होते हैं, वे सभी फिर से जिंदा हो जाते हैं और उसकी आर्मी का हिस्सा बन जाते हैं। ये देखकर जिनू सोचता है, ये तो मेरी पावर है, लेकिन इतने सारे शैडो सोल्जर्स को वह खुद भी एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता। इसका मतलब साफ था, वह और कोई नहीं बल्कि शैडो मोनार्क था। अब उसने सारे मरे हुए मॉन्स्टर्स को अपनी शैडो आर्मी में शामिल कर लिया था। जो लड़ाई अभी तक सिल्वर आर्मी एक तरफा जीत रही थी, अब वही लड़ाई वे बुरी तरह हारने लगते हैं। शैडो मोनार्क और उसकी इमोर्टल आर्मी लगभग सारे सिल्वर सोल्जर्स को मार देती है। वह लोग जीतने ही वाले होते हैं कि तभी फिर से कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें डबल डंजन के गेट के बाहर झिंचुल दिखाई देता है, जो अपने साथ हंटर गिल्ड के मेंबर्स को लेकर आया होता है। जोंगिन बाहर से ही बेहद स्ट्रॉन्ग मैजिक पावर सेंस कर रहा होता है। वह जिंचुल से पूछता है, क्या तुम्हें यकीन है कि जिनवो यही है? जिंचुल जवाब देता है, हाँ बिल्कुल। जैसे ही वे लोग गेट खोलते हैं, अंदर का डिस्ट्रक्शन देखकर सब शॉक हो जाते हैं। तभी उनकी नजर आर्किटेक्ट और बाकी स्टैचू पर पड़ती है। जिन कहता है, तो इसका मतलब स्टोन स्टैचू सच में रियल था। आर्किटेक्ट भी उन्हें देख लेता है और बोलता है, ये क्या है? मुझे याद नहीं कि मैंने इंसानों को इनवाइट किया हो। एक स्टैचू को इंसानों की भाषा में बोलते देख सभी हंटर हैरान हो जाते हैं। उनमें से ज्यादातर ए रैंक और बी रैंक के होते हैं, जिन्होंने कभी बोलने वाले मॉन्स्टर्स नहीं देखे थे। तभी आर्किटेक्ट बोलता है, चुप हो जाओ वरना तुम लोग किंग की नींद खराब कर दोगे। सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किंग कौन है। तभी उनकी नजर जिनवो पर पड़ती है, जो एक ही जगह बिना हिले डुले खड़ा होता है। वह अभी भी दूसरे वर्ल्ड में खोया हुआ होता है। तभी अचानक आर्किटेक्ट उन पर अटैक कर देता है और एक ही अटैक में 3 हंटर्स को मौके पर ही मार देता है। उन्हें रिएक्ट करने तक का मौका नहीं मिलता। ये देखकर हंटर पूरी तरह शॉक हो जाती है। आर्किटेक्ट बोलता है, तुम लोग काफी स्ट्रांग हो, मैं तुम्हारा सैक्रिफाइस किंग को ऑफर करूंगा। इसके बाद हीलर्स तुरंत इंजर्ड हंटर्स को हील करना शुरू कर देते हैं। तभी बाकी स्टैचू भी आगे आकर उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। उनके साथ वह विशाल स्टैचू भी होता है, जो अपनी आंखों से लेजर बीम फेंकना शुरू कर देता है। किसी तरह हंटर्स खुद को बचा लेते हैं। इसके बाद जोंगिन उस बड़े स्टैचू से फाइट करने चला जाता है और बाकी हंटर्स से कहता है कि वे छोटे स्टैचू को डिफीट करें जब तक वह बड़े वाले को डिस्ट्रैक्ट करता है। लेकिन बहुत जल्दी उन्हें एहसास हो जाता है कि यह स्टैचू बेहद ताकतवर है। जिन छोटे स्टैचू को वो चुटकियों में मार रहा था, उन्हें बाकी हंटर्स मिलकर भी एक स्क्रैच तक नहीं दे पाते, यहाँ तक कि जिंचुल भी नहीं। तभी जोंगिन सोचता है कि अब जिन्वो को जगाना ही पड़ेगा। वह जिन्वो पर एक फायर अटैक करता है ताकि वह होश में आ जाए। लेकिन उस अटैक के बीच में आर्किटेक्ट आकर उसे रोक देता है और बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किंग को जगाने की? यानी जो लोग बैकअप बनकर आए थे, उन्हें सिर्फ 2 मिनट में ही उस इंसान के बैकअप की जरूरत पड़ गई जिसके लिए वे आए थे। उधर बाकी हंटर्स किसी तरह स्टैचू को रोके हुए होते हैं और हंटर चाह जिन्वो को जगाने के लिए आगे बढ़ती है। तभी एक बार फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें जिन्वो की मेमोरी दिखाई देती है। वहां जिन्वो देखता है कि शैडो मोनार्क जीतने ही वाला होता है। तभी अचानक एक और विशाल गेट खुल जाता है, जिसमें से बड़ी संख्या में मॉन्स्टर्स निकलने लगते हैं। जिन्वो नोटिस करता है कि ये सारे मॉन्स्टर्स डीमन कैसल के हैं। यानी डीमन कैसल के फर्स्ट फ्लोर से लेकर 100 फ्लोर तक जिन जिन मॉन्स्टर्स से उसने फाइट की थी, वे सभी वहां मौजूद होते हैं। इनमें नोबल क्लैन के मॉन्स्टर्स भी होते हैं, यहाँ तक कि एजल के क्लैन के मॉन्स्टर्स भी। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि ये मॉन्स्टर्स सिल्वर सोल्जर्स से नहीं बल्कि शैडो मोनार्क से फाइट करने आए होते हैं। यानी अब तक शैडो मोनार्क मॉन्स्टर्स की साइड से फाइट नहीं कर रहा था। ये सब देखकर जिन्वो पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन शैडो मोनार्क की आर्मी कुछ ही पलों में उन सारे मॉन्स्टर्स का पूरी तरह सफाया कर देती है। आखिर में उनकी तरफ से सिर्फ एक ही लीडर बचता है, डीमन किंग बैरन, जिससे जिन्वो ने डीमन कैसल में फाइट की थी। शैडो मोनार्क बैरन की तरफ बढ़ता है और पूछता है, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? इस पर बैरन हंसने लगता है और बोलता है, मुझे बस इस बात का अफसोस है कि मैं तुम्हें मार नहीं पाया। ये सुनते ही शैडो मोनार्क
उसका गला पकड़कर उसे हवा में उठा लेता है और मारने ही वाला होता है, लेकिन अचानक उसे नीचे छोड़ देता है। तभी जिन्वो नोटिस करता है कि वह शैडो मोनार्क की बॉडी के अंदर है और उसे महसूस होता है कि उसके पास अब दो हार्ट हैं। एक हार्ट पहले से था और दूसरा ब्लैक हार्ट जो शैडो मोनार्क का था। इसके बाद सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, मेमोरी अपडेट सक्सेसफुल, और सीन वापस डंजन के अंदर शिफ्ट हो जाता है। डंजन के अंदर हंटर चा जिन्वो को जगाने जा रही होती है, लेकिन बीच में आर्किटेक्ट फिर से आ जाता है और बोलता है, मेरे प्लान को बर्बाद करने की कोशिश मत करो। लेकिन चा उसकी बात नहीं सुनती और अपनी तलवार निकालकर उस पर अटैक कर देती है। आर्किटेक्ट भी तुरंत अपना वेपन निकाल लेता है, उसके अटैक को डॉज करता है और अपने दूसरे वेपन से चा के हाथ पर हल्की सी कट लगा देता है। चा का हाथ ब्लीड करने लगता है। उधर बाकी हंटर्स का भी कुछ ऐसा ही हाल होता है। जो भी अटैक करता है उसके सारे मूव्स स्टैचू पहले ही प्रिडिक्ट कर लेते हैं। यहां तक कि जोंगिन, जो एक एस रैंक हंटर है, वह भी काफी स्ट्रगल कर रहा होता है। चा आर्किटेक्ट को इग्नोर करके फिर से जिन्वो को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन आर्किटेक्ट इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वाला नहीं होता। वो फिर से अटैक करता है, हालांकि चा किसी तरह बच जाती है। तभी हमें दिखाई देता है कि चा के अंदर से जिन्वो का एक शैडो सोल्जर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वह बाहर नहीं आ पाता। यह देखकर आर्किटेक्ट बोलता है, तुम्हारे अंदर शैडो सोल्जर कैसे आया? जो भी हो, इस रूम के रूल्स के मुताबिक वह कभी बाहर नहीं आ सकता। फिर वह चा से पूछता है, जिन्वो के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? चा जवाब देती है, वो मेरा दोस्त है और मैं उसे बचाने आई हूं। आर्किटेक्ट मुस्कुराकर बोलता है, बहुत बढ़िया, आज मैं तुम्हें एक चांस दूंगा, क्योंकि आज ही वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट मोनार्क जन्म लेने वाला है। तुम इस ग्लोरियस मोमेंट को विटनेस करोगी, लेकिन बाकी हंटर्स को मरना होगा। तभी पीछे से आवाज आती है, किसने कहा? आर्किटेक्ट कंफ्यूज होकर पीछे मुड़ता है और तभी अचानक जिन्वो उसके सामने आ जाता है और एक जबरदस्त पंच मारता है, जिससे उसका चेहरा पूरी तरह बिगड़ जाता है। जिन्वो उसके ऊपर चढ़ जाता है और गुस्से में पूछता है, आखिर तुमने मेरी बॉडी के साथ क्या किया? जिन्वो को होश में आया देख सभी हंटर्स को आखिरकार राहत मिलती है। आर्किटेक्ट जिन्वो को देखकर हैरान रह जाता है और बोलता है, यह नामुमकिन है, तुम किंग नहीं हो सकते। ब्लैक हार्ट मिलने के बाद भी तुम बदले कैसे नहीं? जिन्वो सोचता है तो इसे ब्लैक हार्ट कहते हैं। उसे महसूस होता है कि अब उसके अंदर पहले से कहीं ज्यादा मैजिक पावर है। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि ब्लैक हार्ट की वजह से उसका मना काफी ज्यादा बढ़ चुका है। पहले जिन्वो का मना करीब 9400 था, लेकिन ब्लैक हार्ट मिलने के बाद वह सीधे 1 लाख से भी ज्यादा हो जाता है। यानी जिन्वो अब पहले से लगभग 10 गुना ज्यादा स्ट्रांग हो चुका होता है। आर्किटेक्ट का रिएक्शन देखकर जिन्वो समझ जाता है कि वह नहीं चाहता था कि उसे ब्लैक हार्ट मिले, और अगर मिले भी तो स्ट्रांग बनने के लिए नहीं। असल में शैडो मोनार्क और आर्किटेक्ट के बीच एक डील हुई थी। आर्किटेक्ट को इमॉर्टैलिटी चाहिए थी, जो सिर्फ शैडो मोनार्क दे सकता था, और शैडो मोनार्क को एक ह्यूमन वेसल चाहिए था। इसलिए उसने जिन्वो को चुना और आर्किटेक्ट से कहा कि उसके लिए सिस्टम बनाए। बदले में वह उसे अमर बना देगा। जब जिन्वो पूरी तरह रेडी हो जाता तो शैडो मोनार्क उसकी बॉडी पर कब्जा कर लेता, यानी जिन्वो मर जाता और शैडो मोनार्क फिर से जिंदा होकर वापस आ जाता। लेकिन जिन्वो का पोटेंशियल देखकर शैडो मोनार्क ने अपना फैसला बदल लिया। उसने उसकी बॉडी पर कब्जा करने के बजाय अपनी पावर का एक हिस्सा जिन्वो को दे दिया। यही ब्लैक हार्ट था। इस तरह आर्किटेक्ट के साथ शैडो मोनार्क ने धोखा कर दिया था। इसी वजह से आर्किटेक्ट इतना भड़का हुआ था। हालांकि जिन्वो को फिलहाल यह सब पता नहीं होता। स्टोरी में भी अभी तक इसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन अब तुम्हें पूरी बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद जिन्वो आर्किटेक्ट से लगातार सवाल करने लगता है। वह पूछता है, तुमने कहा था कि तुम मुझे एक प्लेयर के तौर पर चुनने के खिलाफ थे, ऐसा क्यों? तुम्हारा असली इंटेंशन क्या था? लेकिन आर्किटेक्ट अभी भी गहरे सदमे में होता है। वह बड़बड़ाते हुए कहता रहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शैडो मोनार्क मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुमने क्या कर दिया है। बाकी मोनार्क इस फैसले को कभी अप्रूव नहीं करेंगे। वह लगातार कुछ न कुछ बोलता रहता है, लेकिन जिन्वो उसे रोकते हुए कहता है, मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी। मैं जो पूछ रहा हूं उसका सीधा जवाब दो। इस पर आर्किटेक्ट बोलता है, मुझे अब समझ में आ रहा है कि उसने तुम्हें ही क्यों चुना, लेकिन मैं अब भी यकीन नहीं कर पा रहा कि उसने मेरे साथ ऐसा कैसे किया। इसी बीच हमें दिखता है कि जो स्टैचू अब तक शांत खड़े थे और हाथों में इंस्ट्रूमेंट पकड़े हुए थे, जो किसी पर अटैक नहीं कर रहे थे, अब वे भी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। आर्किटेक्ट बोलता है, अगर तुमने मुझे मार दिया तो ये सारी मूर्तियां यहां से किसी को भी जिंदा नहीं जाने देंगी। जिन्वो शांत आवाज में जवाब देता है, अगर ऐसा है तो क्यों ना मैं पहले तुम्हें ही मार दूं और फिर तुम्हारे इन पपेट्स को। आर्किटेक्ट गुस्से में बोलता है, अगर तुम अपने सिस्टम के क्रिएटर को ही मार दोगे। लेकिन जिन्वो बीच में ही काटते हुए कहता है, तो क्या मैं फिर से ई रैंक हंटर बन जाऊंगा? वह आगे बोलता है, सच कहूं तो मैं भी इस बारे में सोच रहा था, लेकिन जहां तक मुझे पता है सिस्टम एक बार बन चुका है। अगर उसका क्रिएटर मर भी जाए तो सिस्टम अचानक गायब नहीं हो सकता। यह सुनते ही आर्किटेक्ट पूरी तरह बौखला जाता है। वह चिल्लाते हुए कहता है, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारा
यह सिस्टम ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और वह जिन्वो के सिस्टम को खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे एक नोटिफिकेशन दिखाई देता है, क्रिएटर एक्सेस ब्लॉक्ड। यह देखकर आर्किटेक्ट पूरी तरह टूट जाता है। वह कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और तभी हमें साफ दिखाई देता है कि अब जिन्वो खुद अपने सिस्टम को कंट्रोल कर सकता है। उसे अब आर्किटेक्ट की किसी भी तरह की जरूरत नहीं थी। इसी एहसास के साथ जिन्वो अपने एक फाइनल अटैक के जरिए आर्किटेक्ट को पूरी तरह खत्म कर देता है। और इसके साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। और अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट एपिसोड जल्द से जल्द ले आऊं, तो इस वीडियो पे 50 लाइक और 20 कमेंट कंप्लीट कर दो। फिर मैं जल्दी से नेक्स्ट पार्ट ले आऊंगा। आप लोग इतना छोटा सा टारगेट भी कंप्लीट नहीं कर सकते हो और बोलते हो एपिसोड जल्दी लाओ। इसलिए सारे लोग आज लाइव कमेंट करके जाना प्लीज।